সংকটকে কাজে লাগিয়ে এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের বাড়তি দাম রাখছেন দোকানিরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি গ্যাস সংকট সৃষ্টির প্রধান কারণ, আর নিরবিচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা সহজ की वजह से अब ये सिस्टम चल रहा है कि इंडिया जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट हो चुका है। ये जो लीडरशिप आई है तो इंडिया भी अब ज़रूर सदस्य करेगा ताकि इनकी गवर्नमेंट जो है ना वो उनको कमज़ोर करे, उनकी गवर्नमेंट के ऊपर अपना जो है ना वो करे, अपना दबाव यानी अपना असर डाले ताकि वो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाए। आपको नहीं लगता कि जिस तरह की राइट नाउ हम लोग जो है ना कियोस देख रहे हैं, जो हम लोग तबाहियां देख रहे हैं, जो लोगों के अंदर हम लोग गुस्सा देख रहे हैं, इंडिया को नहीं पता था कि अवाम जो है वो बहुत ज्यादा। तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर, कब का है? वही बड़े लोग हैं, उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। वो तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। सर कब्जा आजाद कश्मीर 1306 टका में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 2000 से 2500 टका तक में ब्लैक किया जा रहा है। হয়তো আমি 1350 টাকা বিক্রি করি, আরেকজনের 1700 1800, আমি নিজেও তো দেখি 1800 1900 টাকা বিক্রি করি, 1900 টাকা দিয়ে লেছি। 1100 টাকা होने से गैस दाम 2500 टाका। ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई हैं कि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया है, पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। दिस विल थ्रेटन इंडिया। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, चाइना के साथ हमने अपने आप को तकड़ा करके डिफेंस करना है, बांग्लादेश को तो सबक सिखाया जाए। जो सूरत हाल है ना हमारे लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इस वक्त क्या लें कि एक नेगेटिव है पूरी सूरत हाल, बॉर्डर्स की भी, फिर हमारे अपने मुल्क के अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी है इस वक्त मुल्क के अंदर। भैया हमारे पड़ोस वाले सुपर पावर बांग्लादेश के व्यक्ति बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं, क्योंकि खबर है कि वहां पर गैस का सिलेंडर ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है। उसकी प्राइस 2500 टका पर सिलेंडर तक पहुंच चुकी है, जिससे बांग्लादेशी अफरा तफरी के माहौल में है। अब इसके पीछे वजह भी है, पंगा भी तुमको भारत से लेना है जो कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाता है, उसके राज्यों को तोड़ना है, हमारी जमीन पर कब्जा करना है और ढंग से तुम्हें रहना भी है। तो ऐसा एक साथ तो हो सकता नहीं है। अब कहने को तो इन्होंने पाकिस्तान से भी मदद मांगी है कि हमें गैस वगैरह भेजो, पर पाकिस्तान की हालात वही हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। पाकिस्तान में खुद अपने लोगों के लिए गैस नहीं है तो वो बांग्लादेश के लिए क्या खाक गैस भेजेगा। ये मांगते भारत से और भारत से ही लेते थे, पर अब भारत के साथ संबंध कर लिए खराब तो इनको गैस देगा कौन। चीन से आएगी तो वो डबल दामों में पड़ेगी, जिससे प्राइस इतना। 1306 टका में मिलने वाला एलपीजी सिलेंडर अब 2000 से 2500 टका तक में ब्लैक किया जा रहा है। হয়তো আমি 1350 টাকা বিক্রি করি, আরেকজনের 1700 1800, আমি নিজেও তো দেখি 1800 1900 টাকা বিক্রি করি, 1900 টাকা দিয়ে লেছি। 1100 टाका होने से गैस दाम 2500 टाका। तो ये तो सर हमेशा से ही है, लेकिन सर सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये जरूर याद रखिएगा। वो तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग कहते रहते हैं हम पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर देंगे सर, कब का है? वही बड़े लोग हैं, उनकी हुकूमत कहती रहती है, रोज उनके लोग कहते हैं हम आजाद कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, यहाँ से छीन लेंगे इनसे। वो तो इस तरह की बातें तो चलती रहती हैं। सर कब्जा आजाद कश्मीर को छीन लेंगे अलग बात है, और लोगों को जाके मारेंगे या अटैक कर देंगे या जाकर वहां पर फट जाएंगे, सर इस किस्म की बातें जो करते हैं वो एक अलग चीज है। वो तो हम भी कहते हैं कि हम वहां का कश्मीर ले लेंगे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हमारी शहर रख गए और ये है वो, सर ये स्टेटमेंट तो चलती रहती है। कश्मीर तो अगर कोई कश्मीर की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, मतलब वो भी तो यही कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, यहाँ से भी यही लोग कहते हैं कश्मीर ले लेंगे, तो ये तो फिर रेटरिक है दोनों साइड पे। ये को बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना, लेकिन मैडम इसको कैसे देखती हैं आपके इंडियन आर्मी चीफ ने ये कहा कि पाकिस्तान की फौज तो सारा कुछ देख रही थी हम क्या कर रहे हैं, हमारी एयरफोर्स किधर उड़ रही है, नेवी आर्मी, उनको हर चीज की लाइव मूवमेंट का पता था। तो आपको नहीं लगता ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और इसका खौफ था इंडियन फौज के अंदर? नहीं सर, वो तो किसी साइड की भी आर्मी हो वो जाहिर नजर तो रखेगी ना कि क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे भारत की हो चाहे पाकिस्तान की हो। जब दोनों कंट्रीज में इतनी टेंशन रहती है तो हम भी नजर रखते होंगे और वो भी नजर रखते होंगे, दोनों तरफ की फोर्सेस नजर तो रखती ही होंगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि डर या खौफ हो।
अभी कल भी एक टीवी चैनल पे वो कह रहे थे कि जी क्या पाकिस्तान में डर और खौफ है कि ऑपरेशन सिंधु 2 हो जाएगा, तो मैंने कहा नहीं, आउटसाइड द बॉर्डर जितनी भी सेंटिमेंट हो उसका इंडिया के लिए इकनॉमिकल वहाँ का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो सकता है, उसके अलावा और कोई रूट डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। तो ये इंडिया के लिए इसका नुकसानदा नहीं है, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान है वो इवन खुद बांग्लादेश के लिए, वहाँ का कारोबार के लिए है। वहाँ का जितने हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इंटरनेशनल कारोबार नहीं आएगा, इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल कर किसी दूसरे तीसरी कंट्री में शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में क्वीन के तौर पर जानी जाती है। तो जो है टेक्सटाइल जो इन्वेस्टर्स के लिए अल्टरनेटिव रूट्स हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, इनमें पाकिस्तान समेत बहुत सी और भी मार्केट्स हैं, वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है वो बांग्लादेश समझता है कि ज़्यादा अनरेस्ट रहने की सूरत में बांग्लादेश में जो इकोनॉमिकल कयास जो इकोनॉमिकल कयास है वो मज़ीद बढ़ सकता है। इस वजह से जो है बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया की तरफ एक अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाह हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल नहीं होते हैं तो जो डिक्लाइन आने वाला है उसके लिए तैयार होगा? देखें, उसका तो उनका जो इस वक्त करंट जो मिनिस्टर हैं वो उसको इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स के तौर पर जाना जाता है। उसने इसके ऊपर कोई प्लानिंग, कोई ना कोई सोच तो की हुई होगी कि उसने कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे करना है। लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान होगा जनरल पब्लिक का होगा, क्योंकि जनरल पब्लिक को महंगाई की सूरत में, अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में और दूसरी तीसरी फार्म्स की सूरत में जो है वो उसको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ऊपर बैठे हुए चंद हुक्मरानों को क्या है। दो मिसाल सजेशन है, एक इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है और दूसरी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर इंडिया इसमें इन्वॉल्व है तो क्या जो बांग्लादेश की आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी है, या जो बांग्लादेश की आवाम है, वो क्यों मिसाल इनको नहीं रोक रही है ना। दूसरी बात ये कि इंडिया जो है ना अपने कारिंदे भेजे हुए बांग्लादेश के लोगों को साथ मिलाया हुआ है, उनको पैसे दे रहे, बजट दे रहे, इनके जरिए से उनको कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि हर बॉर्डर को कि जी आइए और यहाँ पे अटैक कर दें, या ये ट्रम्प वाला नशा चढ़ा हुआ है इनको कि क्योंकि ट्रम्प तारीफें कर रहे हैं तो बस ठीक है, जबकि ट्रम्प ने सुना है कि अब भारत से फिर बात करनी शुरू कर दी है। तो ऐसे में कितने दिन का इनको ट्रम्प का आसरा रहेगा? देखिए, ट्रम्प पे कभी भी रिलाई नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये है कि विद इन द रीजन, जिस रीजन में हम हैं, हमारे हमसाये तो तब्दील नहीं हो सकते, वो तो वही रहेंगे। तो हमें उस CBMs की तरफ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए, ख़ास तौर पे इंडिया के हवाले से तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए।